हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जो पहला प्रकार है वो है मध्यमान। वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माध्यिका के बारे में, जिसको मीडियन कहते हैं और कैपिटल एम और स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसमें, तो बने रहिए आप। तो माध्यिका होता क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए माध्यिका। ये दरअसल जो स्टैटिक्स में हमारे पास जो आंकड़े दिए होते हैं और बहुत सारे आंकड़े होते हैं, यानी कह सकते हैं आपकी सीरीज ऑफ जो डाटा जो होते हैं, आंकड़ों की श्रृंखला होती है, इसके मध्य का वह मान होता है जो संपूर्ण वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त कर दें। यानी कि संपूर्ण वितरण यानी कि जो आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आंकड़े फैले हुए होते हैं उनको वो दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी वो बीच का वह आंकड़ा होता है जिसके ऊपर और नीचे आंकड़े बराबर होते हैं। अभी हम उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर A.L. बाउले के अनुसार वो किस प्रकार माध्यिका को परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि यदि एक समूह के मानों को उनके मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच का मान माध्यिका होता है। तो इस परिभाषा से साफ दिख रहा है कि जो बीच का मान होता है वो माध्यिका होता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं तो उनको क्रमबद्ध ढंग से लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। अव्यवस्थित आंकड़ों के बीच का जो मान होगा वो माध्यिका नहीं होता है। उन आंकड़ों को हमें व्यवस्थित लगाना होगा। भले हमें आंकड़े अव्यवस्थित ढंग से मिल सकते हैं, लेकिन हमें उनको पहले व्यवस्थित ढंग से लगाना होगा। तो हम पहले इसको समझते हैं उदाहरण से। तो आइए, जैसे देखिए हमारे पास एक उदाहरण है। जैसे परिभाषा में भी कहा गया कि जो आंकड़े होते हैं उनमें से जो बीच का मान होता है वो माध्यिका होता है। लेकिन बीच का मान से पहले उन्होंने कहा कि वो आंकड़े क्रमबद्ध होने ज़रूरी हैं। तो जैसे कि कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, ये देखिए, जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है आंकड़ों का, वो है 34, 29, 31, 49, 49, 14, 24, 13, 8, 6, 17, 23, 40, 10, 17। ये हमारे पास आंकड़े हैं और पूछा गया है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। इनमें से मीडियन को ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे कि परिभाषा में भी कहा कि आंकड़े दिए होंगे और उनका बीच का नंबर, वैसे तो अगर गिनेंगे तो बीच का नंबर तो लगभग ये आ जाता, तो 13 तो ये माध्यिका होगी नहीं इसकी। इसको सबसे पहले हमें अरेंज करना होता है। सॉल्यूशन के रूप में देखिए लिखा भी है कि अरेंज द नंबर्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, यानी कि आरोही क्रम में इनको रखिए आप। अरेंज कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको रखेंगे छोटे से बड़े की ओर। अब फाइंड द मिडिल टर्म, तब हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। इन द केस ऑफ द ऑड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड द मिडिल टर्म, कह सकते हैं ये तब होगा जब आंकड़े, अगर आंकड़ों को गिनेंगे, अभी देखो इन आंकड़ों को गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या का आंकड़ा निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या 15 है। तो 15 में आप क्या कर देंगे, 7 आंकड़े इधर 7 इधर, तो बीच वाला जो नंबर आ जाएगा वो माध्यिका हो जाएगा। तो आसानी है। लेकिन अगर ये आंकड़े सम में होते तो फिर दिक्कत आ जाती। इसलिए ये आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये। और अवर्गीकृत आंकड़े जो हैं दो ढंग से हो सकते हैं। एक इन्हें कह सकते हैं कि अवर्गीकृत जो आंकड़ों के पदों की संख्या हो सम हो सकती है, दूसरी विषम हो सकती है। तो ये विषम वाला है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, इनको हम लगाएंगे आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। तो इसी को हमने छोटे से बड़े क्रम में लगा दिया है, या कह सकते हैं ये देखिए 6 8 10 13 14 17 17। तो ये क्रम लगा रखा है छोटे से बड़े क्रम में इसको, ठीक है। अब आप गिनेंगे कि वो बीच का नंबर चूज कीजिए। तो बीच आप जानते हैं ये 15 नंबर है। 15 में से 7 इधर हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे, जो बीच वाला होगा 8वां नंबर जो होगा यहाँ से शुरुआत से, या यहाँ से भी कह सकते हैं, तो वो 23 आया। तो 23 जो नंबर है वो यहाँ पे मीडियन है। और 23 जैसे परिभाषा में भी कहा था, वो किसी भी वर्ग क्या कह सकते हैं इसको, इसको सॉरी, ये आंकड़ों के वितरण को वो दो बराबर भागों में बांट देता है माध्यिका। तो ये एक भाग इधर और एक इधर। एक भाग देखिए हमेशा माध्यिका से छोटे अंकों का होगा, दूसरा भाग माध्यिका से बड़े अंकों का होगा। तो ये माध्यिका होती है। तो समझ आए। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए
अब माध्यिका ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। एक तब ज्ञात करते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए हुए होते हैं, यानी कि अवर्गीकृत रूप में दिए हुए तो यानी कि अनग्रुप्ड होते हैं आंकड़े, जैसे कि ये भी हैं, इनको भी आप अवर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे। और दूसरा केस तब आता है जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए गए हों। वैसे मैं क्लास में एक बार पढ़ा चुका हूँ ये, लेकिन बहुत सारे कम थे उस दिन, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, और दूसरा केस होता है जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिया गया। तो पहला केस आता है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें भी कुछ आंकड़े लिए हमने, देखे यहाँ पे 15, 35, 18, 26, 19, 25, 29, 20 और 27। तो इसमें भी दो केस आते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने में भी दो केस आते हैं। जब अवर्गीकृत आंकड़ों के पदों की संख्या जब सम हो, यानी कि इनको अगर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर जो है वो विषम है, तो ये विषम वाला है। तो केस 2 जो आता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के पदों की संख्या जब विषम हो, तो एक कभी यहाँ पे सम संख्या हो सकती है, कभी यहाँ पे विषम भी हो सकते हैं ये नंबर, यानी कि इन पदों की संख्या कभी सम हो सकती है, विषम हो सकती है। दोनों केसों में अलग अलग ढंग से माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो पहला जो केस है हम करेंगे, पहला ये दे ही रखा हमने यहाँ पे उदाहरण, तो विषम वाला है, इसको पहले इसी को देखते हैं क्या हो जाएगा। तो विषम वाले को सबसे पहले बात करते हैं, तो इस विषम वाले को ही सबसे पहले कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 9 अंक हैं, इनको सबसे पहले आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम में इनको लिखूंगा मैं, तो जैसे 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 और 35, यानी मैंने छोटे से बड़े क्रम में लगाए हैं इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप देखेंगे इसमें बीच का पद, जो बीच का पद होगा वही माध्यिका होगी। तो ये 9 है, तो 9 आप जानते 1, 2, 3, 4 इधर कर दो, 4 इधर कर दो, तो बीच में क्या है 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 क्या है यहाँ पे माध्यिका, मीडियन इक्वल टू 25i। दूसरा मेथड में इसको बता देता हूँ मैं करने का तरीका। इसके लिए वैसे एक सूत्र भी होता है। ये नंबर जो होते हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पे n इक्वल टू कितना हुआ 9, n इक्वल टू स्मॉल n से हम इसको डोनेट करेंगे, n कितना है 9। तो जब विषम होता है तो विषम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो सूत्र होता है वो होता है मीडियन इक्वल टू n+1/2 वें पद का मान। ठीक है, इसमें मान रखेंगे n कितना 9 + 1/2 कितना आया 10/2, यानी कि 5। तो पाँचवें पद कहाँ पे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 25। ये देखिए इससे भी वही आएगा। सूत्र से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं बहुत बार, लेकिन जब एग्जाम में आता है प्रॉपर तो सूत्र से कीजिए, और चेक करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं। तो समझ में आया। अगला करेंगे हम जब संख्या सम में दी हो। जब ये अभी ये 9 है तो एक सम में कर देते हैं हम। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लिया मैंने सम वाला, जिसमें ये अंक हैं, देखिए सारे अंक गिन लीजिए आप, देखिए कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। तो अब सम संख्या हो गई है, पदों की सम संख्या हो गई है। तो इनको आरोही क्रम में इनको भी लगाएंगे, इनको भी आरोही क्रम में लगा दो एक बार, वो आप लगा सकते हैं। तो n इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया। इसके लिए जो सूत्र बनता है वो इस प्रकार का है, देखिए 1/2 कोष्टक n/2 + n/2 + 1 और वें पद का मान। तो इसको देखेंगे n हमारा 10 है, तो इसमें मान रखेंगे, देखिए आप 1/2, n है 10, 10/2, यहाँ भी 10/2 हो जाएगा वें पद का मान। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा कोष्ट, फिर 10/2, इसको काटेंगे तो 5, और यहाँ हो जाएगा 2 पंजा 10 काट के, और +1 6, धन 6 हो जाएगा वहाँ। अब यहाँ पे है 1/2 धन 54 जो है, यानी कि यहाँ पे है जो 5वें पद का मान और 6वें पद का मान जो निकला। तो 5वें पद और 6वें पद, 5वें पद और 6वें पद, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5वां और 6वां पद दोनों, 5वां और 6वां पद 54 है दोनों। दोनों को रख दिया यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे 154 और 54 108/2। तो यहाँ पे जो निकला इसको काटेंगे तो 54। तो इसका जो माध्यिका आई वो 54 है। अब क्योंकि ये दोनों हैं 54, तो इसलिए यहाँ पे माध्यिका 54 हो जाएगी। सीधे सी बात, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली।
जब हमेशा क्या होता है कि सम संख्या में आंकड़े एक और ज़्यादा होंगे एक और कम होंगे, लेकिन बीच के अगर हम दो को एक साथ ले लेंगे, गिन लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों को एक साथ ले लो, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, इन दोनों का अगर योग निकालेंगे आप, यानी कि औसत निकालेंगे 54 तब भी माध्यिका निकल सकती है। ये आसान तरीका है, कोई भी अपना सकते हैं आप। तो ये तो था अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए, जो कि काफ़ी आसान था। अब बात करते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने के लिए, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार दिया होगा, वर्गीकृत माने वर्गों में आंकड़े दिए हैं, 0 से 10 का एक वर्ग है, 10 से 20 का एक वर्ग है, 20 से 30 का है, 30 से 40, 40 से 50 का। तो ये प्राप्तांक दे रखे हैं बच्चों के, विद्यार्थियों की संख्या ये, यानी कि 8 बच्चे इसके अंदर हैं 0 से 10 के बीच, 30 बच्चे 10 से 20 के बीच हैं। तो इस प्रकार से दिया होगा एग्ज़ाम में, ये दिया होगा पूरा सेट, और हमें करना होगा हल। अब ये देखो, ये वर्गीकृत आंकड़े, इनका मध्यमान माध्यिका कैसे ज्ञात करें। सॉरी, ये यहाँ पे मध्यमान नहीं माध्यिका होगा, ध्यान दें, माध्यिका। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका, इसको पहले इस प्रकार के टेबल तैयार करेंगे हम, टेबल जिसमें हमने प्राप्तांक रख दिए, जिनको हम क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर भी बोल सकते हैं इनको। यहाँ पे हमने विद्यार्थियों की संख्या की दूसरी टेबल बना दी, जो कि ये है। इसको हम फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्तियाँ कहते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं, आवृत्ति। और यहाँ है संचयी बारंबारता, जिसको CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के नाम से इसको जानेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया CF। तो इस प्रकार से टेबल तैयार कर देंगे। 2 टेबल तो दे ही रखी थी, एक तीसरी हमने निकालनी है बस। यहाँ पे देखिए N फ्रिक्वेंसी जो दे रखी हैं 8, 30, 40, 12, इनका योग N हो जाएगा, N = 100। इनको जोड़ा मैंने तो 100 पहले से लिख दिया मैंने, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ चीज़ पहले से कर दी हैं। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, वर्गांतर देखिए यहाँ से शुरू हो रखा है वर्गांतर, यानी कि 0 10 सबसे छोटा वर्गांतर ऊपर से नीचे के लिए है, ये नीचे से ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे है। तो इसी की फ्रिक्वेंसी लेंगे सबसे पहले, इसको सेम यहाँ पर रख देंगे हम 8, और इस 8 में हम जोड़ देंगे 30, 8 में 30 जोड़ के यहाँ पे हो जाएगा 38, 38 में 40 जोड़ देंगे हम, यानी कि क्या हो जाएगा 8, 78, 78 में 12 हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 90, और 90 में 10 जोड़ देंगे हम 100, ये आ गया। अब ये देख सकते हैं, अब ये इस ढंग से करना होता है। ये समझ लीजिए, ये 8 ऐसे रहना है, 8 में 30 जोड़ेंगे, ठीक है, वो 38 हो जाएगा, 38 में 40 जोड़ेंगे, वो 78 हो जाएगा, 78 में 12 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़े 100 हो गया। ये 100 इसी के बराबर आता है, ध्यान दें। N के बराबर अगर आपका यहाँ पर वाला नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब कहीं गलती हो गई है, चेक ज़रूर कीजिए। यही नंबर यहाँ पे आने चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे कैसे करते हैं, देखिए वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए जो सूत्र है वो ये है, मीडियन = L + N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब ये L जो है ये क्या है, N क्या है, F क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। आप ध्यान से देखिए। पहले सबसे पहले तो आप इस टेबल में देखिए, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला वर्गांतर जो होता है उसको आप इस प्रकार हाईलाइट कीजिए। ये ठीक है। अब देखिए सूत्र में हमें चाहिए L जो है सूत्र में, वो जो ये वर्गांतर होता है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे देखिए 40, इसके सामने वाला जो वर्गांतर है इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर 20 और 30 का जो वर्ग है इसकी लोअर लिमिट जो होती है वो 20 हो जाएगी। तो L = हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20। अब है सूत्र में N तो आप जानते हैं यहाँ पे 100 दे रखा है, N/2 हो जाएगा, N/2 यानी कि, तो N 100 है तो 100 ही रहने दो, यहाँ पे फिर कट के ये 50 हो जाएगा वैसे, तो N 100 आ गया है। बात करेंगे स्मॉल f जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, विद्यार्थियों की संख्या में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, जो जिस वर्गांतर की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी को हम स्मॉल f के नाम से यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे f हो जाएगा 40,
और कैपिटल एफ जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने की जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता उसके ऊपर वाली, यानी कि 40 के आगे 78 है, 78 के ऊपर जो है वो कैपिटल एफ हो जाएगा, ध्यान दें। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने वाली जो संचयी बारंबारता है यानी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे ऊपर वाली को हम एफ कहेंगे। तो एफ यहाँ पे 38 आ जाएगा। हर सवाल में ऐसी होगा, इसी प्रकार होगा, ध्यान दीजिए। और अब आई जो होता है वो क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल यानी कि 40 और 50, कोई भी इंटरवल लीजिए आप, तो देखिए इनके बीच जो गैप है कितने का है, 40 और 50 के बीच जो अंक हैं वो 10 हैं। तो आई यानी कि 10। तो ये हमारे पास आंकड़े आ गए, इनको हम सूत्र में रखते हैं और फिर सॉल्व करने के बाद हमारी माध्यिका आसानी से निकल जाएगी। तो रखते हैं सूत्र में, देखिए। तो मैंने ये सूत्र में रख दिया है। यहाँ पे देखिए L 20 था, यहाँ पे n/2 यानी 100/2 50 पहले कर दिया मैंने, -38/40 इंटू आई यहाँ पे 10 रख देंगे, ये आ गया 10। इसको सॉल्व करो फटाफट। देखिए 20 प्लस 50 में से 38 गया तो 12 रहता है, 12/40 इंटू 10। अब देखिए इसको करिए सॉल्व। 20 प्लस इसको इससे काट दीजिए, 4 तियाँ 12, ये आ गया 23, यानी कि मिडन इक्वल टू आया 23। तो हमारी माध्यिका आ चुकी है 23। ध्यान से देखिए 23। तो स्टूडेंट ये था वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने का तरीका। और आपकी बुक्स में भी कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ कठिनाई होती है तो ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।